हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज दिन भर की देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी और अहम खबरें। चलिए बात करते हैं आज के मौसम अपडेट में। झारखंड उड़ीसा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। एमपी और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में भारी बारिश, आईएमडी ने जारी की नई चेतावनी। शिमला में भारी बारिश, विजिबिलिटी 50 मीटर के नीचे गिरी। अगले 4 से 5 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। शिमला और धर्मशाला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से एचआरटीसी की बस बार बार बची। उत्तराखंड के चमोली टनल हादसे में 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 3 लोग अब भी अंदर फंसे। सीएम पुष्कर धामी ने टनल के अंदर पहुंचकर जायजा लिया। बोले कि मृतकों के परिजनों को रुपया 4 लाख की सहायता देंगे। यूपी में भारी बारिश के चलते 16 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने। कॉलोनियों में नाव के जरिए पानी में चल रही है। बिहार के छपरा में 100 दुकानों में पानी अंदर घुसा। हिमाचल प्रदेश में रेल ट्रैक पर लैंडस्लाइड हुई। बिहार में पटना समेत 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 38 अंश सेल्सियस के साथ रोहतास सबसे गर्म जिला। राजस्थान के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जैसलमेर में बरसाती नदियां बहने लगी। बाड़मेर सहित कई जिलों में 2 इंच तक पानी बरसा। उत्तराखंड के चमोली में टनल में पानी भरा, 9 लोगों की मौत हुई। लैंडस्लाइड के बाद अचानक आए मलबे में 22 मजदूर फंसे। सभी का रेस्क्यू पूरा किया गया। आज़ादी के बाद पहली बार जनगणना में जाति पूछी जाएगी। कोविड वैक्सीन कहाँ लगवाई, कितने बैंक अकाउंट जैसे 40 सवाल पूछे जाएंगे। सभी सवालों की लिस्ट जारी की गई। सीजेआई बोले छात्र गलत हो तब भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में विरोध करने वाले छात्रों का पंजीयन रोकने पर बार काउंसिल को फटकार लगाई। कॉकरोच विवाद पर सीजेआई बोले मेरी टिप्पणी का गलत इस्तेमाल हुआ। युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई। अदालती कार्यवाही की क्लिप को वायरल करने पर चिंता जताई। किरण रिजिजू बोले जंतर मंतर पर गोली नहीं चली तो किसने चलाई, ये का सवाल ही नहीं पैदा होता। हजारों की भीड़ में पैलेट्स गन से केवल 2 ही लोग घायल क्यों हुए। कलकत्ता के आरजीकर केस में गिरफ्तार हुए पूर्व टीएमसी विधायक पर भीड़ ने किया हमला। भीड़ ने उन्हें पीटा, जूते और अंडे फेंके गए। जल्दबाजी में डॉक्टर का अंतिम संस्कार कराने का आरोप लगाया। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा भारत की सहनशीलता को कमजोरी न समझा जाए। भारत सख्त जवाब दे सकता है। 88 घंटे के ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया। पुलिस फायर सर्विस के 301 कर्मचारियों को गैलेट्री अवार्ड मिला। इनमें से नक्सल इलाकों के 197 जवान शामिल। कुल 1057 लोगों को मेडल दिया गया। स्वतंत्रता दिवस पर केंद्र का बड़ा ऐलान। यूपी सीएम योगी बोले 1947 के कत्लेआम के कांग्रेस और सपा दोषित। तब मोदी जैसा पीएम होता तो कोई भी भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाता। कुवैत दिल्ली फ्लाइट 4 सेकंड तक आउट ऑफ कंट्रोल रही थी। एयरबस कंपनी की जांच में हुआ खुलासा। हाइड्रोलिक सिस्टम बंद होने से विमान 300 फीट तक नीचे आ गया था। सोनम वांगचुक बोले 2047 तक भारत विकसित देश नहीं बन सकता। श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे। सही नेतृत्व मिले, इसके लिए शांतिपूर्ण क्रांति जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा बीजेपी और आरएसएस मनुवादी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। खड़गे की रैली के बाद शुद्धिकरण से संविधान का अपमान हुआ। कांग्रेस ने देश के हर जिले में सत्याग्रह करेगी। अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार के घर पर हुई फायरिंग के मामले में कार में गोली लगी। सीसीटीवी में दिखा युवक।
सुखबीर सिंह बादल को बेअदबी मामले में धार्मिक सजा दी गई थी। टीचरों की कमी को लेकर लखनऊ में सड़क पर उतरे जैन अल्फा के स्टूडेंट। जाम में फंसे मंत्री ने गाड़ी से उतरकर समझाया। प्रिंसिपल बोले, मुझे इस बात को लेकर शर्म आ रही है। राजस्थान और तेलंगाना के किसानों के लिए बड़ी सौगात। केंद्र सरकार ने जारी की है 605.71 करोड़ रुपये की राशि। हरियाणा में राइस मिलर्स का चंडीगढ़ में प्रदर्शन। 2800 करोड़ रुपये का मूल्य के लंबित कस्टम मिल्ड राइस को स्वीकार करने की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में जल भराव से परेशान नागरिकों के लिए राहत का समाचार। अमित शाह के एक पत्र के बाद एएमसी एक्शन मोड में। मास्टर प्लान तैयार किया गया। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी और ने की नीतीश कुमार से मुलाकात। 30 मिनट चली बैठक। 15 अगस्त की संभावित घोषणाओं पर चर्चा हुई। संजय झा भी रहे बैठक में मौजूद। फर्रुखाबाद बदायूं हाईवे पानी में डूबा। बैरिकेडिंग लगे। 62 गांव के 44,000 लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर। गांव को खाली करने का ऐलान हो रहा है। कलेक्टर कचहरी में जाकर रो पड़ी छात्राएं। कहा कि भविष्य खराब मत करो। उज्जैन में 300 स्टूडेंट का प्रदर्शन। अभिभावक बोले, स्कूल 15 किलोमीटर दूर है। बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। सीएम भजनलाल शर्मा ने की मेघा जी की मूर्ति का अनावरण। विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। बीकानेर में स्वाधीनता का दिवस समारोह है आज। भारत आज खेलेगा अपना 700वां टेस्ट मैच। शुभमन गिल बोले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए 7 टेस्ट मैच को जीतने जरूरी होंगे। श्रीलंका में स्पिन सबसे बड़ी चुनौती होगी। महिला और पुरुष के हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार एक साथ में होंगे। 32 टीमों में 50 मुकाबले होंगे। भारत और पाकिस्तान का मैच 19 अगस्त को होगा। जानिए पूरा शेड्यूल। अग्निवीर सैनिकों को फायर सर्विस में जेल विभाग भर्ती में 20% आरक्षण मिलेगा। उम्र की सीमा और पीईटी में छूट-छाट मिलेगी। सीएपीएफ में 50% तक आरक्षण पहले से ही घोषित हुआ। जुलाई के महीने में थोक महंगाई 9.87% से घटकर 9.78% हुई। ईंधन और बिजली में थोड़ी राहत मिली, लेकिन खाने पीने की चीज़ों में दाम महंगा हुआ। अमेरिकी सर्वे में 10 में से 9 पाकिस्तानी भारत को खतरा मानते हैं। भारतीयों के लिए रूस सबसे अहम पार्टनर। पाकिस्तानियों की पहली पसंद चीन है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे एनबी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।